राहुल गांधी का बहुप्रतीक्षित जो बॉम्ब ब्लास्ट करने का इरादा था वो कल फुस हो गया और उन्होंने एक बार फिर से पिछली बार की जो स्लाइड्स थी उन्हीं को और थोड़ा मॉडिफाई करके और पूरी देश की जनता को और मीडिया को दिखाया। ये मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर लगे रह करके वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भारत के जो इंस्टीट्यूशन है, चुनाव आयोग है और जांच एजेंसियां हैं, वो बेकार हैं और सरकार के पक्ष में काम कर रही हैं। तो वो उन्हीं को नाम ले लेकर के अटैक कर रहे थे कि किसी तरह से देश का युवा है वो क्रोधित हो, गुस्से में आए और इन इंस्टीट्यूशन को वो आग लगा दे। कर्नाटक की कोई एक विधानसभा जिसको वो खुद ही जीते हैं, वहाँ का एक मुद्दा लेकर के आए हैं कि लगभग 6000 वोटर्स के नाम काटने का प्रयास किया गया। हालांकि 6000 नहीं कटे, उसमें 24 नाम हैं वो कटे। कांग्रेस और राहुल गांधी शायद जानते नहीं हैं कि जब भी चुनाव होते थे 14 से पहले देश भर में, या तो चाहे आप लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या फिर जो लोकल बॉडीज हैं स्टेट के अंदर जो आपके जिला स्तर पर या गांव, इवन गांव में सरपंच के जो सरपंच के चुनाव होते हैं, उनमें भी ये नाम जोड़ना और काटना है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इतने बड़े सिस्टम में ये चीज़ होती है और आगे भी रहेगी, क्योंकि बीएलओ के संपर्क में ये चीज़ किसी भी तरह से कोई नाम अपना जुड़वा सकता है और हटवा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया, और उसमें 24 लोगों के नाम कटे हैं और वो कैंडिडेट जीता है इन्हीं कांग्रेस का ही 10,000 वोटों से। तो क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो 24 वोट उन्हीं के हैं? अब मतलब जिस आदमी ने वोट डाल दिया उसकी मानसिकता उस टाइम पर क्या थी और वो कैसे मान लिया जाए कि उसने केवल कांग्रेस को ही वोट डाला है और उसी के ही वोटर हैं? तो ये बेवजह का कोई मुद्दा बना करके और उसको भारत के यूथ के सामने इस बार उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली युवाओं को टारगेट किया है कि देश के युवा और जेन जी जो नेपाल और बांग्लादेश में जिन लोगों ने आंदोलन किया और सब कुछ जला करके सत्ता हासिल करने का प्रयास किया, राहुल गांधी और कांग्रेस के पेट में खिचड़ी पक रही है। ये जो राहुल गांधी के पेट में दांत निकल आए हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक है कि किसी न किसी तरह से वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कि इस बार जो ट्वीट करके उन्होंने जेनजी नाम शब्द यूज किया है, देश के लोगों को इसके ऊपर आपत्ति होनी चाहिए कि कोई विपक्ष का नेता संसद में जो एलओपी है वो कैसे ऐसे ट्वीट कर सकता है कि देश के युवाओं को भड़काने के लिए कि नेपाल में हुआ वो भारत में कर दो और जल्दी से जल्दी मुझे प्रधानमंत्री बना दो। ख्वाब अच्छे हैं, कल्पना अच्छी है, प्लानिंग भी अच्छी है, लेकिन आप कौन से देश में कर रहे हो? भारत का जो वोटर है जिसने अपनी पसंद से जिस इंसान को या जिस पार्टी को चुना है वही लोकतांत्रिक रूप से उसके ऊपर विराजमान है। आप यदि कोशिश करते हैं तो जहां कांग्रेस का शासन है वहां पर ये करवाइए कि उनको भी आप बेदखल करिए, लेकिन ये केवल एक मुद्दे के रूप में इसको उछाल करके इंस्टीट्यूशन को बदनाम करके पूरी दुनिया में जो भारत की लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका एक स्तर है और उसको भंग करके डीप स्टेट के सहयोग से और ये करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें किसी भी तरीके से भारत की मजबूत सरकार है और भारत का जो समझदार युवा है वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाले हैं कि राहुल गांधी अपनी सिलवाई हुई शेरवानी को तुरंत पहन करके प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे। कांग्रेस के लोगों ने अलग अलग कलर्स की अपनी शेरवानी है वो सिलवा रखी है और पता नहीं कब उनको लग रहा है कि रात को अचानक पूछेंगे कि तुम गृह मंत्री हो, तुम रक्षा मंत्री हो और तुम्हें वित्त विभाग मिलता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो शायद विदेश मंत्रालय और क्या क्या संभाल करके सोते हैं, अपनी शेरवानी को रोज़ प्रेस करवा रहे हैं और चाहते हैं कि वो कल ही शायद देश की सत्ता में बैठ जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। और जिस तरीके से बार बार ये कभी हाइड्रोजन, न्यूक्लियर बम और क्या क्या बम फोड़े जा रहे हैं, शायद ये लोकतंत्र की दृष्टि से धता बताने वाली चीज़ है। हाँ, आपको यदि कोई प्रासंगिक रूप से कोई जांच का अधिकार है, सभी एजेंसियों को आपने जो कर्नाटक की जांच एजेंसियों को लगा करके जो चुनाव आयोग से मांग की है वो वाजिब है। सभी पार्टियों को ये करने का अधिकार है कि आप उसकी मांग कर सकते हैं, सूचनाएं ले सकते हैं, उसके एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं और कहीं हो रहा है तो उसकी जांच करवा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे आप आह्वान करें देश के युवाओं को कि आप नेपाल की तरह आंदोलन करके और मुझे सत्ता पर बैठा दीजिए, ये कहीं भारत की जो आंतरिक ताकत के लिए बहुत खतरनाक कदम है और इस खतरे से उबरने के लिए भारत सरकार को जल्द ही कोई पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि देश की जो विकास और डेवलपमेंट चाहने वाली जो जनता है वो किसी भी तरह से इस तरह के तुच्छ हरकतों के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं
और ना ही भारत जैसे सुदृढ़ राष्ट्र में इस तरह की डीप स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी को पनपने देने का कोई रास्ता मिलेगा। तो बार बार जो छुप करके और अपनी Z+ सुरक्षा को छोड़ करके राहुल गांधी जो विदेशी यात्राएं करके आते हैं और कभी जाकिर नाइक से मिलते हैं, कभी डीप स्टेट से मिलते हैं, कभी और दूसरे जो भारत के खिलाफत करने वाले राष्ट्र या लोगों से मिलते हैं और फिर वो प्लानिंग ला करके यहाँ एग्जीक्यूशन करने का प्रयास करते हैं, तो ऊंचा पजामा पहन लेने से मुल्क आपके साथ नहीं हो जाएगा। वो एक वर्ग को आप खुश कर सकते हैं कि वो आपकी इन दशा को देख करके शायद आपको सहयोग करने के लिए जुट जाए। हाँ, बिहार में आपको इसका लाभ मिल सकता है बशर्ते कि आरजेडी आपको इसका लाभ उठाने दे। तो वहाँ भी आपके छल और कपट और जो धोखे की जो नीति थी उसको वो पहचान गए हैं और तेजस्वी है वो अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। तो बिहार में आप जो खेल करने वाले थे कि ये अब मुख्य चुनाव है, यही है। और यहाँ बिहार में भी इसलिए जोर दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार में पार्टनर हैं, तो क्यों ना नीतीश को हरा दिया जाए और फिर वहाँ एक गठजोड़ की सरकार बना करके नीतीश बाबू को ही वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाए और केंद्र में उससे समर्थन वापस ले लिया जाए। इस तरह की रणनीतियाँ लालू के सहयोग से, आरजेडी के सहयोग से और डीप स्टेट के सहयोग से डराकर, धमकाकर, लालच देकर, पता नहीं किस किस तरह की साजिशों को अंजाम दे करके जनता के सामने जो प्रकट किया जाता है वो एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए होता है कि देखिए ये चुनाव आयोग की ये गड़बड़ थी और गलत तरीके से जीत करके आए हैं। जीता कौन? वहाँ तो कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीता है। तो ये बात तो साबित नहीं होती है कि वोट चोरी करके जीतने का प्रयास किया गया। 10,000 का मार्जिन है, कैंडिडेट आपका जीता है, सरकार आपकी है, जांच एजेंसियां कर्नाटक में आपकी हैं, तो फिर जीता कौन? चोरी कहाँ हुई? तो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है कि भारत के वोटर के बीच में एक इस तरह का भ्रम पैदा किया जाए कि हाँ, वोट चोरी करके ही सरकार बनाई जाती है। अब जेनजी को वो अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 11-15 साल में जो युवक थे, जो 11-15 साल पहले रहे होंगे कोई 10-12 साल के, तो उन 10-12 साल के बच्चे जो 2014 से पहले थे, उनको कांग्रेस की जो खराब नीतियां और भ्रष्टाचार और इनके ऊपर कितने आरोप लगे थे और देश को बर्बाद करने वाली हरकतें जो इन्होंने की थी, वो उन बच्चों को याद नहीं है क्योंकि उन्होंने वो जमाना नहीं देखा है। कॉमनवेल्थ घोटाले के समय उनका जन्म हुआ होगा, कोयला घोटाले के समय उनका जन्म हुआ होगा, और जो रक्षा सौदों में जो घोटाले हुए थे उनके समय उनका जन्म हुआ भी नहीं होगा। वो जो जनरेशन है जिन्होंने इनके काले कारनामे और कुत्सित जो कर्म है वो देखे नहीं है, उन्होंने केवल 10-12 साल इनके देखे जिनमें बच्चों का कोई मतलब नहीं होता है, और उसके बाद जो 10-12 साल हैं वो बीजेपी के देखे हैं या एनडीए के देखे हैं। तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी शूट करती है कि जो 10-12 साल का शिफ्ट होता है जनरेशन में उसको, तो वो चाहते हैं कि जेनजी को अटैक किया जाए, कि उसको असंतुष्ट रखा जाए और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उससे उनको नाराज किया जाए और वही फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। ये नीतियां होती हैं। जो मैच्योर लोग हैं, कोर वोटर है जो दोनों पार्टियों का, वो भ्रमित नहीं होता है। वो कांग्रेस का भी बंधा हुआ है, बीजेपी का भी बंधा हुआ है, दूसरी पार्टियों का भी बंधा हुआ है। यूथ है वो बदलते हुए समय के साथ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और अपना जो आधार है, मंतव्य है, वो किसी पार्टी को लेकर के बनाता है। तो जो सत्ता में होता है वो हमेशा ही विपक्ष को खराब लगता है, तो उसी खराबी को वो टारगेट करके अटैक करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं देखे हैं। जेनजी जो वर्ग है जो अभी मुश्किल से 17, 18, 20 के आसपास हैं, उन्होंने 10-12 साल पहले की भारत की सड़कें नहीं देखी है, 10-12 साल पहले के भारत की रेलवे की कंडीशन नहीं देखी है। पीछे मुड़ करके वो अपने 10-12 साल पहले जो भारत के एयरपोर्ट, आर्थिक स्थिति, भारत की जो भ्रष्टाचार और लूट खसोट जो होती थी वो उन बच्चों ने नहीं देखी है। इसलिए उनके दिमाग में केवल अभी की जो सोशल मीडिया के थ्रू जो फीडिंग की जा रही है वही उनके लिए माकूल सवाल है, और उनको चेंज करना, मोल्ड करना, उनको अपने पक्ष में करना सबसे आसान और सॉफ्ट टारगेट होता है। तो ये कांग्रेस की एक रणनीति है कि यूथ को जो इस 10-12 साल के फेज में जो नौकरी के लायक हुआ है या जो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज पास आउट है, उस जेनजी वर्ग को टारगेट करके और सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए, और नेपाल और बांग्लादेश जैसी हरकतें हैं वो करके, और शेरवानी पुरानी हुई जा रही है, कब से सिलवाए बैठे हैं, वो काम में ली जा सके और अचानक से भारत के प्रधानमंत्री का
टैग, तमगा और कुर्सी है वो कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल जाए, इस परिकल्पना में, इस स्वप्निल एहसास में कांग्रेस है वो जी रही है। और आने वाले समय में ये जो मुद्दा है वो खत्म होने वाला नहीं है। वो टारगेट पकड़ के रखे हैं। राजनीति में जनता के मुद्दे हैं वो एड्रेस करने होते हैं। यहाँ पर जनता के मुद्दे नहीं, राहुल गांधी के अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं वो देश के सामने रख रहे हैं कि वो परेशान है। जनता कोई परेशान है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, कहाँ विकास हुआ, कहाँ पर सड़कें बननी हैं, कहाँ कारखाने लगने हैं, कहाँ जो रोजगार का काम होना है, ये सब चीज़ें कांग्रेस के काम की नहीं है, क्योंकि उनसे कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। महंगाई उनके लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, या डेवलपमेंट विकास हो रहा है नहीं हो रहा है वो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। तो ऐसे में कौन सा नया मुद्दा है या ऐसा विषय है, टॉपिक है वो लाया जाए कि देश की जनता है वो भ्रमित हो जाए। और इसमें राहुल गांधी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। उनको मुबारकबाद कि जैन जी या इस तरह के जो वर्ग हैं उनके साथ आएँ और देश की बढ़ती हुई सुधरती हुई हालत को रोकने का वो जो प्रयास करें तो उनको मुबारक हो। लेकिन देश अब रुकने वाला नहीं है।